ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल में आप लोगों को आरएमएम क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट में ऐड। ओके क्लास, ये मैं रिस्क मैनेजमेंट के टास्क जो आप अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे वो लिस्ट डाउन कर रही हूँ। रिस्क टेबल विच इंक्लूड, रिस्क टेबल में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। रिस्क एरिया, कि वो रिस्क किस एरिया का है। रिस्क इटसेल्फ, रिस्क का टाइटल, लेट्स सपोज स्टाफ टर्नओवर इज टू हाई। रिस्क एरिया क्या है, पर्सन से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड। रिस्क क्या होगा, स्टाफ टर्नओवर इज वेरी हाई। और फिर उसके बाद इसकी प्रायोरिटी, या आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताएंगे और ये वेरी कर रही होगी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। प्रायोरिटी रिस्की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो बेसिकली आपने एक टेबल बनाना है, अपने एसआरएस में ऐड करना है, ठीक है। परसेंटेज में आप बताएंगे, इम्पैक्ट बता रहे होंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या है 1 to 5 के स्केल पे। 1 फॉर लो एंड 1 से लेकर 5 टू हाई, यानी कि 1 लो पर है और 5 जो है वो हाई पर है। और फिर उसके बाद आप आरएमएम बता रहे होंगे, रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग। रिस्क आपके पास मिटिगेशन हो गई, ठीक है, ये आपके पास मिटिगेशन हो गई रिस्क की। मॉनिटरिंग हो गई, और आपके पास क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गई। क्या आप उस रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी बताएंगे, मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टास्क हैं जो आप ऐड करेंगे अपने आरएमएम में, अपने एसआरएस में। आरएमएम से रिलेटेड ये टास्क हैं जो आप अपने एसआरएस में ऐड करेंगे। और टोटल मैं आपको एक दफ़ा एसआरएस के कंटेंट्स बता देती हूँ कि एसआरएस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एसआरएस शुड इंक्लूड, ठीक है, स्टार्ट के 1, 2 एंड 3 चैप्टर आपकी थ्योरी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो आपके पास चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वगैरह वो तो जो IEEE का स्टैंडर्ड टेम्पलेट है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद के चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन, फिर 2 आपके पास चैप्टर 2 सिस्टम डिज़ाइन, एनालिसिस और डिज़ाइन हम कह देते हैं। ये आपके पास चैप्टर 2 होगा, जिसमें हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, सिस्टम की फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर आप एसआरएस यूज केस बनी हुई है ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये थ्योरेटिकल इसमें ज़्यादा होगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होंगे, मतलब फीचर्स। और चाहें तो आप इसमें स्टेक होल्डर्स भी बताना चाहें तो स्टेक होल्डर्स भी बता दें। पहले स्टेक होल्डर्स होंगे सिस्टम के, और फिर उसके बाद फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे आ गए हमारे पास स्टेक होल्डर्स देन फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में सारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है।
इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, बैकग्राउंड या बिजनेस रिक्वायरमेंट, क्या आप ये एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, करंट सिस्टम की लिमिटेशन क्या है, या जो प्रीवियस सिस्टम है उसकी क्या लिमिटेशन है, ये सारा जो है वो हमारे पास प्रपोज सिस्टम का इंट्रो, इस तरीके से आप ये डॉक्यूमेंटेशन में ये थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे। ठीक है, थर्ड में हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन आ गया। ठीक है, डिज़ाइन में आप कुछ डेटाबेस के टेबल्स वगैरह बता देंगे, इस तरीके से ये टेबल्स बनने चाहिए, जैसे यूजली चैप्टर 1 2 3 होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के। तो यहाँ पे आपके पास डेटाबेस डिज़ाइन हो गया। ठीक है, और आपके पास क्लास डायग्राम हो गई। क्लास डायग्राम्स वगैरह, डीएफडी एक्टिविटी डायग्राम अगर आप कोई ऐड करना चाह रहे हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास, आप डालें क्या चीज़ें डालें, आप अपेंडिक्स में डालना शुरू करें। ठीक है, जो चीज़ें हम जिस सीक्वेंस में करते आए हैं उसी सीक्वेंस में करेंगे। लाइक हमारे पास प्लानिंग है। ठीक है, अपेंडिक्स, उसमें हमारे पास पहली चीज़ क्या आ गई, प्लानिंग। प्लानिंग में हमने क्या किया, फेज बाय फेज चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग थी, जिसमें हमने क्या किया, स्कोप डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट की स्कोप डॉक्यूमेंट बताइए। मैं आपको प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ कि इस तरीके से जो IEEE के टेम्पलेट फॉलो करते हो ये चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए। स्कोप डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने प्रोडक्ट बैकलॉग, जो असाइनमेंट 2 था आपका। ठीक है, फिर इसमें आप डाल दें कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में आप क्या डालेंगे, LOC, FP और कोकोमो बेस्ड कंटेंट्स। हाँ, तो ये मैंने शेयर कर दिया ना, अब आप ये देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मौजूद है ये। ठीक है, ये हमारे पास कोकोमो मॉडल हो गया, उसके साथ हमारे पास और क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये गड़बड़ हो गई। अच्छा, ये वाला जो हमारे पास टेम्पलेट, ये आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क टेबल बनेगा ये भी SRS में ही जाएगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लिख रही हूँ ये आपकी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास और क्या चीजें आएंगी, स्कोप डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट प्लान, प्रोडक्ट बैकलॉग, कॉस्टिंग, LOC, FP, कोकोमो। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसी को फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आगे से, आपकी इसी की रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट की, जो आप SRS सबमिट करवाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग कोकोमो के बाद से फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। कोकोमो के बाद और क्या चीजें थी हमारा, स्कोप डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट प्लान, प्रोडक्ट बैकलॉग। बैकलॉग के बाद आप प्रोटोटाइपिंग डाल दीजिएगा। मैम लेकिन जिसने बनाया हुआ है उसको तो प्रोटोटाइप डालने की जरूरत नहीं है ना, वो अगर आउटपुट की स्क्रीनशॉट्स डाल दे तो सही रहेगा। जी, अब वॉइस क्लियर हो गया बेटा? हेलो जी, अब वॉइस का इशू रिजॉल्व हो गया? अब ठीक है मैम, अब ठीक। जी, कोई क्यूरी कर रहे थे आप, तालाब की कोई क्यूरी थी शायद? यस मैम, मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो प्रोटोटाइप का कहा, वो अगर जिसका बना हुआ है उसे प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, वो अगर प्रोजेक्ट की स्क्रीनशॉट से डाल दे तो जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट आउटपुट की। स्क्रीनशॉट डालना चाहें तो स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, वो फिर प्रोटोटाइपिंग की जरूरत नहीं होगी। ठीक ठीक है, है। प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया, प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद प्रोटोटाइपिंग हो गई आपकी।
ठीक है, प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद से मैं बता रही हूँ, प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद आपकी प्रोटोटाइपिंग, और अगर किसी ने कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है तो उसकी स्क्रीनशॉट्स, लेकिन पूरा एक फ्लो में बताएगा सीक्वेंस, एदर प्रोटोटाइप और यूजर इंटरफेस। फिर हमारे पास नेक्स्ट हो गया प्रोडक्ट बैकलॉग, फिर हमारे पास प्रोटोटाइपिंग, या मैं इसको सिंपल कह देती हूँ यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब वो प्रोटोटाइपिंग भी मिस हो आपकी सकती वॉइस है, नहीं आ रही। वो वर्किंग प्रोडक्ट भी हो सकती है, यूजर इंटरफेस और प्रोटोटाइपिंग भी हो सकती है जो आपने की है। उसके बाद आपकी आ जाएगी कॉस्टिंग। यूजर इंटरफेस के बाद कॉस्टिंग, जिसमें एलओसी, एफपी बेस्ड और कोकोमो बेस्ड कॉस्टिंग आप दिखाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका रिस्क टेबल, और फिर ऑप्शनल है आपकी टेस्टिंग चेकलिस्ट। ऑप्शनल है, आप एसआरएस में अगर ऐड कर सकते हैं मंडे तक तो सबमिट करवा दें, नहीं तो असाइनमेंट तो आप कर ही रहे हैं तो वो असाइनमेंट में कंप्लीट हो जाएगा। जी, अब क्लियर है आवाज? यस मिस, ये ऊपर वाला पार्ट दोबारा रिपीट करिए। यूआई कॉस्टिंग। ठीक है, स्कोप डॉक्यूमेंट हो गया, प्रोजेक्ट प्लान हो गया, प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया, प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद यूजर इंटरफेस जिसने कोई प्रोटोटाइपिंग टूल यूज करते हुए यूजर इंटरफेस बनाया है वो प्रोटोटाइपिंग को पूरा एक फ्लो में इंटरफेस दिखा दे, और जिसका प्रोजेक्ट बन चुका है, वर्किंग सॉफ्टवेयर है, तो वो फिर सॉफ्टवेयर का सिर्फ जो है वो यूजर इंटरफेस फ्रंट एंड। उसके बाद कॉस्टिंग, जिसमें एलओसी, एफपी और कोकोमो जो हमने क्लास में पढ़े हैं, फिर रिस्क टेबल जिसके कंटेंट मैंने ये बताए हैं, एंड देन टेस्टिंग चेकलिस्ट विच इज ऑप्शनल, क्योंकि टेस्टिंग चेकलिस्ट आप असाइनमेंट 3 में कवर कर रहे हैं। सो अगर वो चेकलिस्ट आपकी जो है वो मंडे तक कंप्लीट हो जाती है तो वो चेकलिस्ट आप अपने इस एसआरएस में भी डाल दें, जिससे आपका एसआरएस थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। जी, ये आपके प्रोजेक्ट के कंटेंट्स हो गए, और ये रिस्क वाला जो है जो आप प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, यहाँ पे रिस्क टेबल, ये उसके कंटेंट हो गए। जी, और कोई सवाल तो नहीं है? ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिव्यूज, इंस्पेक्शन एंड वॉक थ्रू। इसका ओवरव्यू मैं अभी दे देती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्विज की तरफ जाएंगे, फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास है मंडे, इंशाल्लाह हमारे 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, ये इंस्पेक्शन एंड वॉक थ्रू का रिमेनिंग जितना रह जाएगा आज के बाद, और हमारा सीएमएमआई का जो चैप्टर है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, सीएमएमआई। ठीक है, रिव्यूज, इंस्पेक्शन एंड वॉक थ्रू, जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि रिव्यू की एक्टिविटी होनी चाहिए, रिव्यू कंडक्ट होना चाहिए, तो उस रिव्यू के लिए हम, रिव्यू बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो रिव्यू इज दैट कि जब आपका एक फेज कंप्लीट हो जाए, आप नेक्स्ट फेज स्टार्ट करने से पहले पहले जो फेज आपने कंप्लीट कर लिया, आप उसमें एक रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करें। मींस जिसमें आप ये असिस्ट करें कि जो टास्क आपने किए हैं दैट इज अप टू द मार्क, उस फेज की तमाम चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं आपके पास, कोई मिसिंग तो नहीं है। जी तरह क्या प्रॉब्लम है? मैम वो टॉपिक सिखाएं, उसकी स्नैप लेनी थी। बहुत डिस्टर्ब करते हैं आप लोग, ये लें। ले ली स्नैप? ठीक है, तो रिव्यू की एक्टिविटी हमें क्या कह रही होती है, व्हेनेवर, क्योंकि यूजली एक ये देखा जाता है कि डेवलपर कंसीडर कर रहे होते हैं कि जब तक मैं कोड राइट डाउन नहीं करूंगा वी कैन नॉट असेस क्वालिटी इन एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, व्हिच इज नॉट ट्रू। Whereas testing of code is only one part of QA. Quality assurance का एक portion है testing. Quality assurance itself is a huge broad spectrum जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारे पास क्या इसका जो है काउंटर अटैक सोल्यूशन क्या है कि आप कोडिंग
का वेट ना करें जब तक कोड नहीं होगा, जब तक टेस्ट नहीं होगा। अगर आप उससे पहले क्वालिटी इंश्योर करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज हैं थ्रू विच यू कैन असिस्ट क्वालिटी, विच आर रिव्यू, इंस्पेक्शन एंड वॉक थ्रू, जो हमें ये बता रहे होते हैं कि हमने कब जो है एक फेज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट फेज में जाने से पहले हम एक फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करें, जिसमें सारे एक्सपर्ट बैठे हों और जो ये जज करें कि जो काम हमने अब तक किया है वो ठीक है या नहीं। अगर कुछ एरर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट वो नेक्स्ट फेज में जाए उससे पहले ही हम उसको ओवरकम कर लें। तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर हम लेस फॉर्मल की तरफ जाएं तो इट कैन बी वॉक थ्रूज, और अगर हम बिल्कुल फॉर्मल रिव्यू की तरफ जाएं तो इट कुड बी इंस्पेक्शन। तो थोड़े से इसके हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। What are basically reviews? They may include managerial reviews, ठीक है, जो मैनेजर लेवल पे परफॉर्म हो रहे होते हैं किसी भी लेवल पे टेस्टिंग या चेकिंग करने के लिए। एक्वायरर सप्लायर रिव्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसने आपको कोई चीज सप्लाई की है और जो आज जिससे आप एक्वायर कर रहे हैं वो भी रिव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल रिव्यूज भी हो सकते हैं, इंस्पेक्शंस भी हो सकती हैं, वॉक थ्रूज भी हो सकते हैं और ऑडिट भी हो सकते हैं। इंटरनल ऑडिट भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट भी हो सकते हैं। इंटरनल ऑडिट मींस कि आपकी कंपनी के अपने ही लोग ऑडिट कर रहे हैं, और एक्सटर्नल ऑडिट के आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई आपके पास जो है वो ग्रुप आया जो आपके डिफरेंट प्रोसेसेस को ऑडिट कर रहा है, चेक कर रहा है और उसके बाद वो आपको कुछ रेटिंग दे रहा है। इंस्पेक्शन अ फॉर्मल इवैल्यूएशन टेक्निक इन विच, अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिट और इंस्पेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा फॉर्मल टाइप ऑफ रिव्यूज होंगे। Inspection is a formal evaluation technique in which an artifact can be anything. It can be software requirement, it can be piece of code, it can be a design, anything that is under assessment, जिसको हम assist कर रहे हैं, that could be considered an artifact, जिसपे हम review की activity perform कर रहे हैं। is examined in detail by a person or group other than the originator, और उसको कौन एग्जामिन करेगा? जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, राइट डाउन किया है, डिजाइन किया, उसके अलावा कोई और पर्सन या कोई और ग्रुप ऑफ मेंबर्स अदर देन इट्स ओरिजिनेटर उसको एग्जामिन करेंगे। डिटेक्ट फॉल्ट्स, वायलेशन ऑफ डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स एंड अदर प्रॉब्लम्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम जो फॉल्ट्स हैं, जो एरर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकें। कहीं पे अगर स्टैंडर्ड्स की वायलेशन हो रही है, हमने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, कहीं हमने कोई गाइडलाइन गिवन थी उसको फॉलो नहीं किया, उसका चेक एंड बैलेंस, और अदर प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन। रिव्यू मेंबर्स आर पीयर्स इक्वल्स ऑफ द डिजाइनर और प्रोग्रामर, और जो रिव्यू मेंबर्स होंगे यूजुअली इंस्पेक्शन में, वो जो है वो जो प्रोग्रामर या डिजाइनर उसी के जो है वो इक्वल लेवल पे होंगे, मतलब वो इटसेल्फ भी प्रोग्रामर या डिजाइनर ही होंगे। जो चीज जिसको असिस्ट कर रहा हो उसी से रिलेटेड पर्सन उसको असिस्ट कर रहे होंगे। Data is collected during inspection for later analysis and to assist in future inspection. जो डेटा हमने कलेक्ट किया है इस इंस्पेक्शन की एक्टिविटी के दौरान, हम उसको अपने पास स्टोर करेंगे एज एन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, सो दैट इट कैन बी यूज्ड फर्दर इन फ्यूचर वेयर रिक्वायर्ड फॉर लेटर एनालिसिस एंड टू असिस्ट इन फ्यूचर इंस्पेक्शन। और अगर फ्यूचर में भी कभी इंस्पेक्शन हो तो उसके लिए भी हम उसको असिस्ट कर सकें। ठीक है, अदर रिव्यू मेथड्स क्या है हमारे पास? सिंपल रिव्यू, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन। वर्ड, ऑडियंस, ऑब्जेक्टिव। रिव्यू में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? रिव्यू में प्रेजेंट आइडिया और प्रपोजल, कोई भी आइडिया, कोई प्रपोजल, कोई डॉक्यूमेंट है उसको रिव्यू करवाना है। वॉक थ्रू, टेक्निकल प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, आपने जो काम किया जिसके लिए आप वो एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं उसकी टेक्निकल प्रेजेंटेशन आप दे रहे होंगे। ठीक है, फॉर्मल देन रिव्यू बट लेस फॉर्मल देन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन फॉर्मल रिव्यू बाय पीयर, जिसमें रोल डिफाइन होंगे, ईच एंड एवरीथिंग पहले से डिस्कस होगी कि हमने किस टॉपिक पे कंफर्म करना है। ऑडियंस कौन होगी? रिव्यू की ऑडियंस आपकी मैनेजमेंट या टेक्नीशियन होंगे। वॉक थ्रू में टेक्निकल पर्सन होंगे, डेवलपर्स, कोडर्स, और इंस्पेक्शन में भी टेक्निकल लोग होंगे। रिव्यू की एक्टिविटी में मैनेजमेंट का कोई पर्सन हो सकता है जिसको इतनी बैकग्राउंड नॉलेज या इंफॉर्मेशन ना हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएट स्पेसिफिकेशंस और प्लान, गिव स्टेटस। वॉक थ्रू का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्लेन वर्क, मे फाइंड डिजाइन और लॉजिक डिफेक्ट एंड गिव कॉन्टेक्स्ट। और इंस्पेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइंड डिफेक्ट्स early, the main objective behind inspection and finding the defects. डिफेक्ट चेकलिस्ट क्या है कि जो आपने
चेकलिस्ट पहले जो डिफेक्ट आए हैं किसी फेज में आपने उसको एक चेकलिस्ट बना दी और आपने लिस्ट डाउन कर दिया कि ये डिफेक्ट तो आपके प्रॉब्लम में प्रोग्राम में या आर्टिफैक्ट में फाउंड तो नहीं हुआ, तो आपने पहले से ही जो जो पॉसिबल डिफेक्ट्स हैं उनकी एक चेकलिस्ट बना दी। जब आप इंस्पेक्शन रिव्यू या वॉक थ्रू कर रहे हैं उसमें से जो जो डिफेक्ट आ रहे हैं फाउंड हो रहे हैं वो आप उस चेकलिस्ट से देखकर उसको चेक कर रहे होंगे। एक्सपर्टीज इज कैप्चर्ड इन अ लिस्ट फॉर्मेट, मतलब जो जो डिफेक्ट आ सकते हैं उसको आप एक फॉर्मेट में एक लिस्ट में जो है वो एंटर करेंगे। लेस एक्सपीरियंस पीपल कैन यूज एज वेल, उसका पर्पस ये है कि जो लेस एक्सपीरियंस है, जो नए लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पॉसिबल डिफेक्ट आ सकते हैं और फिर उस एप्लीकेशन को या उस आर्टिफैक्ट को उसी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली ही वो रिव्यू कर सकें। स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूज, ईच चेक शुड बी क्लियर, सिंपल टू असेस, अप्लाई। इम्प्रूव कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, हमें पता है कि हमने किन किन चीज़ों पे हम हैफ हेजिट वे में नहीं जाएंगे, हम पहले से प्रिपेयर हैं, एक चेकलिस्ट बनी है, उसको देख देख के हम अपने आर्टिफैक्ट को चेक कर रहे हैं। वॉक थ्रूज क्या है? ऑथर प्रेजेंट देयर डेवलप्ड आर्टिफैक्ट टू एन ऑडियंस ऑफ पीयर्स। लेट्स सपोज मैंने एक आर्टिफैक्ट राइट डाउन किया या मैंने एक बिजनेस रिक्वायरमेंट लिखी, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको कंफर्म कर दूं कि अदर इट्स राइट और नॉट। ये सारे रिव्यूज कोड पे नहीं होते, ठीक है, टेस्टिंग कोड पे होती है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अभी हम कोड पे नहीं पहुंचे और मुझे क्वालिटी एश्योर करनी है, तो उसके लिए ये रिव्यूज की एक्टिविटी हम कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी फ्रेमवर्क एक्टिविटी के दौरान। चाहे हम प्लानिंग कंप्लीट की, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमने एक एक्टिविटी कंडक्ट कर दी रिव्यू की, कि हम देखें कि हमने जो अब तक जो काम किया है वो सही है या नहीं है, सो दैट हमें कोडिंग वाले फेज तक टेस्टिंग करने का वेट ना करना पड़े, हम साथ साथ चीजों को जो जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो सकते हैं हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ऑथर प्रेजेंट देयर डेवलप्ड आर्टिफैक्ट टू एन ऑडियंस ऑफ पीयर्स, यानी कि अपने ही साथ बैठे हुए लोगों, डेवलपर्स के साथ जो है वो उसको प्रेजेंट करेगा ऑथर। Peers questions and comment on the artifact to identify as many defect as possible. Good approach तो ये है कि आप इसको फॉर्मल करने की कोशिश करें, ठीक है, डेलिबरेटली बायसनेस ना दिखाएं, आपको लग रहा है जहाँ पे कोई एरर है तो आप ऑथर को आइडेंटिफाई करें कि ये एरर है, ये प्रॉब्लम है। इट इन्वॉल्व्स नो प्रायर प्रिपरेशन बाय द ऑडियंस, इसके लिए क्योंकि ये लेस फॉर्मल है, एसएच इस एक्टिविटी को कंडक्ट करने से पहले कोई प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। Usually involves minimal documentation of either the process or any arising issues. Documentation भी बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा formalities नहीं होती जो आपने follow करनी हो। Defect tracking in walkthrough is inconsistent. ठीक है, इतना ज़्यादा हम defect को track नहीं कर रहे होते। Most usually काम ये होता है कि जो काम मैंने किया उसको मैं बाकी लोगों से assist करवा लूँ. So that is the main objective. The specific goal of our walkthroughs are to present the document to stakeholders, both within and outside the software discipline, in order to gather information regarding the topic under documentation. जिस चीज के लिए हम रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करें उसको स्टेक होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करें, सो दैट सब एक पेज पे हो, सबके लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। टू एक्सप्लेन एंड इवेल्युएट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिस चीज को, जिस आर्टिफैक्ट को आप रिव्यू करवा रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकें और इसकी इवेल्युएशन हो सके। टू एस्टेब्लिश अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, लेट सपोज हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गए, अब हम रिक्वायरमेंट को जो है वो प्यूरिफाई करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करने के लिए हम रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करें, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। टू एग्जामिन एंड डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ प्रपोज सॉल्यूशंस एंड द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, और आप आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या प्रपोज सॉल्यूशंस हैं और उसके पॉसिबल अल्टरनेटिव्स और क्या हो सकते हैं, तो वो सिर्फ लिस्ट डाउन करना। टेक्निकल रिव्यू, अ टेक्निकल रिव्यू इज अ डिस्कशन मीटिंग, सिर्फ एक डिस्कशन मीटिंग हो गई जिसमें हमने फोकस किया कि हमारे पास कंटेंट, जो जिस चीज को हम रिव्यू करवा रहे हैं उसके टेक्निकल कंटेंट्स हमारे पास क्या है। इट इज लेड बाय अ ट्रेन मॉडरेटर, इसमें एक ट्रेन मॉडरेटर होता है जो इस मीटिंग को लीड कर रहा होता है, बट ऑल्सो कैन बी लेड बाय अ टेक्निकल एक्सपर्ट, और इसमें एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो सकता है और ट्रेन मॉडरेटर भी हो सकता है। Compared to inspection, technical formals are reviews are less formal. अगर इसको inspection से compare किया जाए तो less formal होती है technical review, and there is little or no focus on defect identification. और यहाँ पे भी हमारा main focus जो है वो defect identification नहीं होता, बल्कि हम सिर्फ ये कर रहे होते हैं कि जो हमने काम किया है वो technical aspect से सही है या नहीं है। The aspects that are needed to be present for a technical review can be architect, chief designers and key users.
इट इज ऑफन परफॉर्म एज अ पीर रिव्यू विदाउट मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। ठीक है, विदाउट मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन भी आप टेक्निकल रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक गोल्स इसके क्या है? Evaluate the value of technical concepts and alternatives in the product and project environment. Establish consistency in the use and representation of technical concepts. मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो फॉलो होनी चाहिए। Ensuring at an early stage that technical concepts are used करेक्टली। स्टार्ट के फेज में ही आप ये इंश्योर कर लें कि जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हमने करेक्टली यूज किए हैं और टेक्निकल टर्म्स में हमने काम किया। मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हर चीज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड है। इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट्स ऑफ द टेक्निकल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। पार्टिसिपेंट्स को आपने क्या करना है? टेक्निकल कंटेंट डॉक्यूमेंट के बताने हैं कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या टेक्निकलिटी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। थर्ड वे इज इंस्पेक्शन। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर जो इंस्पेक्शन है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी मंडे वाली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। कितनी 1 2 3 5 जस्ट 5 स्लाइड्स हैं और फिर हमारे पास CMMI के भी स्लाइड्स एंड लेक्चर है, वो भी कोई 20-25 स्लाइड्स हैं। सो उसको कंप्लीट करके इंशाल्लाह मंडे को आपका जो है वो प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट सबमिट होगी। ठीक है, और थोड़ा सा जो है वो सॉर्ट ऑफ वाई या एवेल्युएशन जिसे हम कह रहे हैं वो कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, और एक क्विज आपका हो जाएगा मंडे को क्लास टाइम में, सो दैट कोई इशू ना हो। जी, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी? सैयद मोहम्मद अली नकवी। सैयद मोहम्मद अली नकवी। फवाद महमूद सिद्दीकी। फैजान कुरैशी। मोहम्मद हसान अहमद। शाहजेब अजहर। ताहिर हुसैन। सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार। मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। हाफिज एहसन फारूकी। फसी अमजद। मोहम्मद फहद। मोहम्मद फहद। सबीन जफर। तलहा खान। पलवशा रमजान। हारिस रहमान। मुबशिर अहमद खान। हसनैन साबिर। हसनैन साबिर। मलिहा खान। सैयद जाकिर अब्बास। नीहा आसिफ। अतिया शहबाज।
अतिया फर्स्ट सेशन में नहीं थी? मोहम्मद हमजा, आगा लारोश खान, उबैद खान, उबैद खान, एसएम गाजी, सैयद मोहम्मद रजा, अब्दुल राफे, अब्दुल राफे दोनों सेशन में एब्सेंट, उजैर अली, ओके मेरे पास अटेंडेंस अपनी चेक कर लें। सैयद मोहम्मद अली नकवी सेकंड सेशन में एब्सेंट है। फवाद आप फर्स्ट सेशन में एब्सेंट थे। मोहम्मद फहद सेकंड सेशन में एब्सेंट है। हसनैन साबिर सेकंड सेशन में एब्सेंट है। मिस फवाद महमूद मैं पहले सेशन में भी था और अभी भी सेशन में हूँ। बेटा अटेंडेंस आप क्यों नहीं लोग कॉल की? मिस अटेंडेंस मैंने आपको ग्रुप में भी मैसेज किया था कि अटेंडेंस जो है वो कॉल हुई नहीं है शायद, क्योंकि मतलब मैं मेरा नाम कॉल आउट नहीं हुआ होगा। मैम आप मैम आप लॉग चेक कर लें। मैं बिल्कुल सेशन के अंदर था, मैं पहले सेशन में भी था। ओके मैं लॉग से चेक कर लूंगी। और फहद मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। फहद भी प्रेजेंट, ठीक है फहद की भी अटेंड। हसनैन साबिर दोनों सेशन में नहीं है। एंड देन उसके अलावा अब्दुल राफे दोनों सेशन में नहीं है। अब्दुल राफे दोनों सेशन में एब्सेंट है। और मिस फवाद हसनैन महमूद आप लगा दी मेरे सेशन की पहले। भी लगा दी है। हसनैन साबिर ठीक है, दोनों थैंक यू। सेशन में प्रेजेंट नहीं है। एंड सैयद मोहम्मद अली नकवी सेकंड सेशन में प्रेजेंट नहीं है। मेरे सान अहमद की दोनों ये दोनों सेशन की लगी हुई अटेंडेंस। जी लगा दिए। मिस अब्दुल राफिया की लाइट गई भी है मिस। ठीक है क्लासेस को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी मंडे को है उसमें कंटिन्यू करेंगे। एक 1.5 हमारा टॉपिक रह गया, CMMI का एक टॉपिक रह गया और इंस्पेक्शन का हमारा एक टॉपिक रह गया, जिसको कंप्लीट करके इंशाल्लाह कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पूरी जो हमारी कोर्स आउटलाइन है वो हमने कवर कर ली है इन डिटेल। कोई टॉपिक रहा नहीं है, कुछ मिस नहीं हुआ। ठीक है, एक क्विज आपका मंडे को हो जाएगा क्लास टाइमिंग में। वो टाइम हम देख लेंगे, पहले कंटेंट्स कवर कर लेंगे या इवैल्यूएशन कर लेंगे, उसके बाद क्विज कर लेंगे। एक क्विज आपका अभी जो है, मैं मीटिंग ये जैसे एंड होती है, मीटिंग एंड करके आफ्टर 5 मिनट में क्विज जो है वो LMS पे अपलोड कर दूंगी। आप उस क्विज को सॉल्व करके 30 मिनट्स का टाइम होगा आपके पास। 30 मिनट के अंदर ही आपने क्विज को सॉल्व करना है, उसकी पिक्चर लेनी है, हैंड रिटन सोल्यूशन प्रोवाइड करना है और 30 मिनट के अंदर ही उसको LMS पे अपलोड कर देना है। सो अगर मैं 12:35 पे क्विज अपलोड करती हूँ LMS पे, तो आप 1:05 पर उसको वापस सॉल्व करके LMS पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, हैंड रिटन जो है वो क्विज का जो है वो टेक्स्ट रिक्वायर्ड है। जी मलिहा। टॉपिक में मैम क्विज जी टॉपिक का ही पूछ रही थी मैं। टॉपिक क्विज में मैं अपलोड कर दूंगी तो वो पता चल जाएगा कि किस टॉपिक का क्विज है। बस 5 मिनट रह गए, मैं मीटिंग एंड करके अपलोड कर रही हूँ क्विज। ओके मैम। ओके मीटिंग एंड कर रही हूँ क्लास में। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आज की क्लास के अपलोड कर दूंगी LMS पे। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।